नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे रॉयल पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पुस्तक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक, जिसके लेखक हैं पप्पू सिंह जी प्रजापत और अन्य सह लेखक कुलदीप जी फैनिन, भीम सिंह सैनी वगैरह। ये हिस्ट्री विषय के MCQ इसमें दिए हुए हैं और एनसाइक्लोपीडिया है ये। जितने भी आए हुए प्रश्न हैं विगत भर्ती परीक्षाओं में वो सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये इसका सेकंड एडिशन है। इससे पहले एक और एडिशन आ चुका है, आप में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, और ये आ गया इसका सेकंड एडिशन। ये फरवरी 2024 तक के जितने भी इतिहास विषय के प्रश्न पत्र हैं जो उनके प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसमें जो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, KVS, NVS, GIC, RPS और भी कई PCS जो है भारत में, उनके प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 10,000 से अधिक प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, ऐसा दावा है लेखक का। और ये इस बुक का फ्रंट कवर है, यह इसका बैक कवर, जहाँ अपने को लेखक का परिचय देखने को मिलता है और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ देखने को मिलते हैं। इनके लेखक हैं पप्पू सिंह जी प्रजापत, कुलदीप फैनिन और भीम सिंह सैनी, और अरविंद जी भास्कर का भी इसमें कुछ योगदान रहा है। यहाँ पे इस पुस्तक की रेट देखने को मिलती है 699। हालांकि मार्केट में आपको 525 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगी विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज। ऑफलाइन लो या ऑनलाइन सेम रेट है इनकी, और डिलीवरी चार्ज इसमें है नहीं। ये माई बुक पिकअप ऐप है इनका कुछ, तो वहाँ पे आपको विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज ये बुक मिल जाएगी 525 रुपये में। अब हम बात करते हैं इस पुस्तक की सामग्री की, जहाँ पे पहले पृष्ठ पर अपने को लेखकों के नाम और उनके जो विशेष सहयोगी रहे हैं उनके नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आ जाता है पब्लिकेशन का कुछ। रॉयल पब्लिकेशन जो जोधपुर का है, और इनके मुख्य वितरक राजदीप बुक डिपो और रोजगार केंद्र, और सब वितरक जो है उनकी यहाँ पे लिस्ट और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और ये इनके और भी है जो वितरक हैं। अगर आपके शहर का कोई नाम हो इसमें तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये बुक मंगवा सकते हैं। आगे अपने को देखने को मिलता है ये लेखक की अन्य पुस्तकें जो आती है वो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर आता है अपना फेवरेट पार्ट, इंडेक्स। यहाँ पे एक नई चीज़ जो हुई है ऐड, इसमें अच्छे से बाइंडिंग की गई इस बार, और बाइंडिंग की वजह से ही ये बुक थोड़ी प्रिंटिंग में देरी भी हो गई। और ये बुक 4 अप्रैल तक आ जानी थी, लेकिन लेट करते करते ये कल 17 अप्रैल को ये बुक का विमोचन हुआ था, और कल शाम तक अपने को मिली, और आज अपन इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये शॉर्ट रिव्यू वीडियो है, डिटेल रिव्यू अपन बाद में करेंगे। ये इसकी इंडेक्स है। इंडेक्स में अपने को वही सेम 14 पार्ट पहले वाली में भी थी और इसमें भी है, लेकिन बड़ी बात कि इसमें अपने पेज नंबर बढ़ जाते हैं। अगर मैं पहले वाली बुक की बात करूं, उसकी इंडेक्स खोलें अगर अपन, तो यहाँ आपको नज़र आएगा इन दोनों का डिफरेंस। ये दोनों इंडेक्स आपके सामने है, तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें काफ़ी पेज ऐड किए गए हैं। जहाँ 430 पेज में प्राचीन भारत पूर्ण हो जाता था, अब 536 पेज, लगभग 106 और 6 एक्स्ट्रा और कर दें तो 112 पेज प्राचीन भारत में ही आपके ऐड हो गए हैं। इसी प्रकार से टोटल पेज इस बार चले जाते हैं 1200 तक, और पहले वाली में अपने 800 और कुछ थे, 870 पेज देखने को मिलते थे। ये है अपना मध्यकालीन भारत, जहाँ पे अपने को नया एक टॉपिक देखने को मिलेगा, मध्यकालीन प्रांतीय राज्य। ये पहले वाली बुक में नहीं था, ये नया शामिल किया गया है। और आधुनिक भारत में अपने को नया पार्ट है वो यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ये देखने को मिलेगा। तो पहले 30 पार्ट हुआ करते थे, इसमें 30 चैप्टर थे, अब हो गए हैं 32। ये यहाँ प्राकथन देखने को मिलेगा अपने को, लेखक की तरफ से शुभकामना संदेश दिया गया है पाठकों को। और इंडेक्स आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और ये इसका पहला पार्ट है। यहाँ से अपने को सेम ही देखने को मिलेगा जो पहले बुक थी उसमें, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई एक आध कहीं पे मिस्टेक थी तो उसको चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पर इसमें पहले वाली बुक में आंसर अलग था, अब चेंज कर दिया गया है और इसमें करेक्शन कर दिया गया है। मैं दिखा देता हूँ पहले वाली बुक का भी। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे बस द आंसर दिया गया था, अब बस इसको चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन के आंसर को। इसी प्रकार से और भी जितने भी पार्ट थे, जितने भी चैप्टर हैं, उनमें जहाँ कहीं भी मिस्टेक थी उसको करेक्शन करने की कोशिश की है लेखक ने। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी एक माइनर सी प्रिंटिंग की थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग की, जो कि इतनी कोई खास नहीं है हालांकि, पर है। ये 2 बार लिख दिया है, हालांकि ऑप्शन में सही दे रखा है आपको, पर आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। बाकी और कोई भी ऐसी मिस्टेक अगर आपको नज़र आती है तो उसके लिए आपने को यहाँ नीचे व्याख्या दे रखी है, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये।
देखिए मेरे को तो थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। बाकी पेज क्वालिटी की बात करूँ तो पेज क्वालिटी पिछली बार से थोड़ी सी वीक है, और उसका कारण है कि बुक के एक तो पेज बढ़ गए हैं, और अगर सेम क्वालिटी होती पेज की तो बुक की रेट है वो 100-200 और जुड़ सकती थी इसमें, जिससे 600-700 तक ये बुक जा सकती थी। और यहाँ तक अपने को ये पहले वाली बुक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ से नए प्रश्न जो इन्होंने ऐड किए हैं 2023 के और 22 एंड के, वो सारे अपने को देखने को मिलेंगे। जो ये प्रश्न है वो नए ऐड किए गए हैं, जो पिछले एडिशन के बाद में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उन एग्ज़ाम के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। जो भी प्रश्न है लगभग सभी प्रश्न में आपको व्याख्या देखने को मिलती है, कुछ एक में नहीं मिलती है तो इधर उधर से आपके व्याख्या में कहीं ना कहीं वो सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार से ये पहला टॉपिक है जो 56 पेज पे कंप्लीट होता है। अब शुरू करता है दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक में भी आपको इसी प्रकार से ये पहले वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, और तो यहाँ से अपने को नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हो गए पुरानी बुक वाले, और जो इस एडिशन में जो प्रश्न ऐड हुए हैं वो यहाँ से दूसरे पार्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पूरे दूसरे एडिशन में नए ऐड हुए हैं यहाँ तक। यहाँ पे ये अपना दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा पार्ट जो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट है, इसमें अपने को पहले नए वाले प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ये नए वाले प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पे अपने जो पुराने एडिशन वाले प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है प्रिंटिंग में कि आंसर है वो इन्होंने गलत टाइप कर लिया है। आंसर होना चाहिए था 1 नंबर, हालांकि व्याख्या में आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे गलत आंसर दे दिया है। 3 नंबर नहीं 1 नंबर आंसर है इसका करेक्ट आंसर, जो कि मे बी प्रिंटिंग वाले या टाइपिंग वाले की मिस्टेक है, क्योंकि व्याख्या अपने को सही देखने को मिलती है तो लेखक की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं ये 1 2 3 4 वाले, उनको आप थोड़ी सी व्याख्या ज़रूर देख लेना, कहीं कहीं पे अपने को माइनर सी मिस्टेक देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से अपना तीसरा चैप्टर भी अपने को देखने को मिलता है, और यहाँ पे थोड़े चैप्टर के एंड में नए प्रश्न जो 2023 वाले हैं वो और ऐड किए गए हैं, और 147 पेज पे अपना तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से और भी प्राचीन भारत के चैप्टर दिए गए हैं। मैं पूरे आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब अपन बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के जो नया चैप्टर ऐड हुए हैं उसकी तरफ। ये पुराना वाला एक देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत, जो कि एक अहम पार्ट है मध्यकालीन भारत का। ये नए प्रश्न जो ऐड हुए हैं वो यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। अब अपन देखते हैं मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे जो नए प्रश्न ऐड किए हैं वो पहले दिए गए हैं, और इस प्रकार से फिर यहाँ से अपने को जो पुराने एडिशन वाले प्रश्न हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ये जो पार्ट है मध्यकालीन भारत के पार्ट में नया चैप्टर ऐड किया गया है, मध्यकालीन प्रांतीय राज्य। तो ये पूरा नया ही चैप्टर है आपके जो ऐड किया गया है। अब बात करते हैं अपन मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है इसमें ये नए प्रश्न जो ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और ये प्रश्न अपने को यहाँ तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद पुराने एडिशन वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आधुनिक भारत के चैप्टर के बारे में, जहाँ अपने को ये नया चैप्टर देखने को मिलता है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। ये नया ऐड किया है, पिछले एडिशन में ये नहीं था। फिर ये पुराने वाले आ गए वापस।
आधुनिक भारत के किसी चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलन वाला पार्ट, जहाँ पे ये प्रश्न है वो नए ऐड किए गए हैं आपके इस पार्ट में, और लगभग 7-8 पेज इन्होंने नए ऐड किए हैं, और फिर यहाँ से अपने को ये पुराना वाला देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरी बुक अपने को टोटल 1199 पेज यहाँ पे दे रखा है, और ये 1200 है जो खाली है, थोड़ी सी बुक यहाँ फटी हुई है। आप जब भी बुक लेने जाएँ थोड़ी एक बार देख लेना। इस प्रकार से ये पूरी बुक अपने देखिए। आपका इस बुक के बारे में और भी कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।